एको हम बहुत श्याम। जैसे एक स्वप्न दृष्टा अनेक हो जाता है, ऐसे ही एक परमेश्वर सत्ता अनेक रूप में। पृथ्वी में उसी परमेश्वर की सत्ता पेड़ पौधों को, बीजों को पोषण देती। पृथ्वी का कण कण मधुमय परमात्मा से संचालित, जल का बूंद बूंद स्वादमय सत्ता से संपन्न, वायु का झोंका सच्चिदानंद की सत्ता, प्रभास्मि शशि सूर्य, सूर्य में और चांद में मेरी प्रभा है। पूषणामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, सारी औषधियों को पुष्ट करने वाला सोम अर्थात चंद्रमा, चंद्रलोक से वह रस चंद्रमंडल में आता है। चंद्रमंडल का रस धरती के पेड़ पौधे अन्न औषधियों को पुष्ट करता है। अन्न औषधियों से हमारा तन पुष्ट होता है, मन स्फुरित होता है। कैसी मधुमय की मधुमय लीला है। वही मधुमय परमेश्वर साकार होकर भक्तों के छुपे हुए आनंद स्वभाव को जगाने के लिए प्रेमावतार कृष्णावतार लेकर आते। धरती धरा, जो पृथ्वी का सुख है, देखने चखने सूंघने स्पर्श करने सुनने का, वो विकारी सुख है। निर्विकारी सुख देने की ठान ली श्री कृष्ण ने कि जिस पर विशेष प्रसन्नता और कृपा है, मैं बंसी बजाऊंगा और शरद पूनम की रात को जो पात्र होंगे, अधिकारी होंगे, उनको वह ओमकार की ध्वनि, वह अजपा गायत्री, वह आनंददायिनी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। वे दौड़ती भागती पुण्यशीला महात्मा स्वरूपिणी गोपियां पहुंची जंगल में। शुद्ध हवामान है और शरद पूनम की रात है। श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी लोक उपदेश के निमित्त उन गोपियां कोई साधारण आत्मा नहीं। इन गोपियों से प्रेमा भक्ति का प्रसाद नारद जी ने, औद्धव ने, अर्जुन ने पाया। परमात्मा की नित्य नवीन प्रेम धारा प्रगटाने वाली वह भक्ति आचार्य, भक्ति की आचार्य गोपियां मानी गई सुखदेव जी महाराज ने कहा। ऐसी भक्ति के आचार्य गोपियों को श्री कृष्ण ने थोड़ा झकझोरा कि इस बेला कैसे आई हो जंगल में। शरद पूनम की रात के कारण वन की लताओं की, पेड़ पौधों की, रजनीगंधा की सुवास और चमक देखने को आई तो देख ली और अपने अपने घर जाओ। अपने बच्चों को देखो, पति की सेवा करो, ससुरे सासू आदि की। तब गोपियां कहती है कि हे आचार्य देव, हम आपसे धर्म उपदेश सुनने को नहीं आए, हम तो अधरामृत का पान करने आए। ये रीत रवाज कर्तव्य की अपनी सीमा होती है।
और इन सारे कर्तव्यों का फल है परमात्मा के आनंद स्वभाव का, सत स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव का प्रसाद पाकर मुक्तात्मा, निहालात्मा, पूर्णात्मा होना। तुम क्या हो केशव, हम तुम्हें जानती और तुम हमें अपने घर भेजना चाहते हो, तो हम आपसे कहते हैं कि हम सचमुच में अपने घर आई हैं। जीव का वास्तविक घर परमात्मा है, वास्तविक घर सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, अधरामृत दान करने वाला है। मारा वालुड़ा रूपम मधुरम निपुरम मधुरम, बंसी मधुरम मुकुटम मधुरम, अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। भगवान शिव इसी मधुर स्वभाव में समाधिस्थ होते हैं और आप बंसी बजाते बजाते अथवा योग निद्रा में मधुर स्वभाव में माधव, आपका यही व्यापार है। संसार की धरा के सुख में भटकते जीवों को मोड़ते हुए अधरामृत का दान करना। कोई पातकी होता है तो उसे चपत लगाकर धर्मात्मा बनाते और धर्मात्मा को भक्त, साधक और महान आत्मा बनाते। आपका यही तो व्यापार है नारायण। आप जैसे कुशल व्यापारी और नहीं। माता भी आप, पिता भी आप, बंधु भी आप, सखा भी आप, स्नेही भी आप, और आप ही कण कण में अपनी मधुरता, अपना स्वाद, अपना अस्तित्व लिए है। हे अच्युता, हे गोविंदा, हे अनंता, हे सुख स्वरूपा, हे परमेश्वरा, हे आनंद देवा। ये साकार शरीर तो हमारा देखने भर का है। हमारा चिद बपू आप ही का सनातन संतान चैतन्य। हम अपने घर में ही तो आ रहे माधव। मारा वालुड़ा, मारा कानुड़ा, मारा इष्ट देव, सुरत वर्धनम शोकनाशनम। तुम्हारी बंसी, तुम्हारी मधुर चिंतन, मुस्कान शोक को, पाप ताप को हर लेती है और आपका चैतन्य स्वभाव जो छुपा है वो जागृत होता है, हृदय को भर लेती है। आपकी मधुर चिंतन, हे माधव, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे मारा वालुड़ा, हे प्रेम स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप, हे सुख स्वरूप, हे साक्षी स्वरूप, वीर रस भी आप ही का,
हास्य रस भी आप ही की लीला है, श्रृंगार रस भी आप ही का, और शांत रस योगी ध्यानस्थ होते हैं। भक्तों को भक्ति के द्वारा वो रस आप ही का आता है देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रसो अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य। भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, चंद्र और सूर्य में मेरी प्रभा है, वृक्षों में मेरी सत्ता है, जल में मेरा स्वाद है। अहम आत्मा गुणाकेशु सर्वभूतेषु। सभी भूत मात्र प्राणी मात्र का मैं आत्मा। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। हे सखे, हे प्राणी मात्र के सखे, प्राणी मात्र के परम सुहृद, दीन दयाल बिरद संभारी, आपका आदि दैविक जगत में नित्य लीला होती रहती, नित्य राधा रानी और आपके प्रिय कोई कोई विरले उसको जिस पर आपकी कृपा होती वो उस नित्य लीला को निहार पाते। और कभी कभी आप धरती पर आते और बंसी नाद करके अपनी लीला से, अपनी मधुर मुस्कान और चिंतन से संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधा। संसार के ताप में तपने वाले जीवों के लिए आपका भक्ति योग, ध्यान योग परम औषध का काम करता है। प्रभु जी, ओम आनंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता। हे देव तुम अंतर्यामी, हे माधव तुम ओमकार मंत्र के ऋषि हो। अरे ओमकार मंत्र बीज है, अकार उकार मकार सारे शब्द माला के वर्ण इसमें समा जाते। ये अनहद नाद आप ही का स्वाभाविक स्फुरन। ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम ओम प्यारे जी ओम, ओम ओम मेरे जी ओम, ओम रामा जी ओम, ओम श्यामा जी ओम, ओम शिव जी ओम।
Oh